साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, विशेष मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आया हूं, और लाइव क्यों आया हूं वो भी आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर में अवगत करा दूंगा इस लाइव में। साथियों, कुछ चीज़ जो चल रही इन दिनों में, जो युवा बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि क्या सिस्टम है, भर्तियाँ निकाली नहीं जाती, और निकाली जाती तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, और ना मेरा आत्मविश्वास टूटा है, न मेरा संघर्ष टूटा है। हालांकि कुछ लोग बड़ी साजिशें रच रहे हैं, लेकिन वो उनकी साजिशें इसलिए नाकामयाब होगी, वो बेरोजगार नहीं, वो आईटी सेल के ट्रोलर है। और साथियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, ऐलान भी कर दिया है, 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है कि 7 दिन के अंदर बत्ती लाल को पकड़ा जाए, सीबीआई को जांच सौंपी जाए। एसआई भर्ती का मामला हो चाहे रीट भर्ती का मामला हो। अचानक मैं लाइव आया हूं, 786 लोग जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे काफ़ी लोग अब 800 हो गए हैं, जुड़ रहे हैं। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई आपको रूबरू करवानी है, क्योंकि प्रत्येक युवा तक सच्चाई जाए, उनके युवा अभिभावक तक बात पूछे कि सच्चाई क्या है। वो लोग कौन है जो लगातार मुझे डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे मारने की, और इसके अलावा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अभी तक हमारा आंदोलन और लड़ाई नहीं रुकी है। रीट और एसआई भर्ती का मामला किसी भी हालात में दबने नहीं दूंगा। मेरा फर्ज था प्रदेश के मुखिया को बताने का, उन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, उनको मैंने कल बताया, लेकिन जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुलाकात करने से मामला रुकता नहीं, आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। साथियों, एक चीज और बताओ, आप कमेंट, जो लोग कमेंट करेंगे उनका कमेंट और आईडी पढ़ना। आप देखोगे तो कुछ आईडी तो 2-4 दिन के अंदर ही बनी हुई है, और कुछ आईडी ऐसी है जो किसी अपने आकाओं के इशारे पर कमेंट कर रहे हैं। साथियों, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो लोग बत्ती लाल से मिले हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास भी पेपर आया है, वो बत्ती लाल को बचाना चाहते हैं। अब सीबीआई की जांच रीट और एसआई भर्ती के साथ साथ बत्ती लाल की भी होनी चाहिए, कि बत्ती लाल को संरक्षण कौन दे रहा है, बत्ती लाल ने पेपर कहाँ कहाँ पूछाया, यानी कि बत्ती लाल मीणा ने पेपर कहाँ कहाँ पूछाया, बत्ती लाल मीणा को पेपर किसने दिया, बत्ती लाल मीणा के पीछे कौन राजनेता हाथ संरक्षण है। तो वो राजनेता भी जेल में जाना चाहिए, और जिन जिन लोगों के पास पेपर पहुंचा है उनको भी जेल में डालना चाहिए। और किससे वो पेपर लेके आया, वो पेपर लेके आया था, वो जो इसमें चाहे कोई भी हो, कोई राजनेता हो, सत्ता का हो, विपक्ष हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल में डालना चाहिए। सीबीआई की जांच सरकार जल्द से जल्द सौंपे। रीट का पेपर की, एसआई के पेपर की जांच के साथ साथ, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उसने पेपर किस किस को दिया है, कौन कौन लेने वाले दोषी है, कहां कहां भेजा है, कौन कौन सा नेता उसके साथ है, और किससे पेपर लेके आया है। साथियों, कमेंट कई लोग आप देखना, खोलोगे तो शायद उससे ही जुड़ा उनका लिंक मिलेगा। वो लोग, मुझे अब समझ में आया कि 3 दिन से मेरे ऊपर अटैक क्यों किया जा रहा है, 3 दिन से मुझे सरकार का दलाल और गुलाम और बदनाम मुझे क्यों किया जा रहा है। क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। सरकार के खिलाफ आज ही चैलेंज किया, आज ही अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन का समय सरकार को दिया है। मामले को अब दबने नहीं दूंगा, बत्ती लाल की बत्ती गुल भी करूंगा, और जो लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं, जिसके पास पेपर गया है, जहां से पेपर लेके आया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सीबीआई की जांच बत्ती लाल के साथ साथ रीट और एसआई भर्ती की भी होनी चाहिए। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर बत्ती लाल को पकड़ा जाए, और उसके तार कहां कहां तक है उसकी भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और भर्तियों के लिए, भविष्य के लिए सख्त गैर जमानती कानून बने, उन बच्चियों को न्याय मिले, और 6 लोगों पे मुकदमे दर्ज वापस हो। पेपर खुले पाए गए, उसके लिए कमेटी गठित हो, क्योंकि पेपर जहां जहां परीक्षा केंद्र में खुले पाए गए उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द हो, और जो कर्मचारी पेपर लेने वाले आए थे उनको भी बर्खास्त किया जाए। साथियों, लड़ाई हमारी रुकी नहीं, लेकिन कुछ दिन से राजनीतिक प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे थे। 9 साल लगातार संघर्ष किया है, अनशन किया है, लाठियां खाई है। 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, और लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं कि उपेन यादव
शायद इस पेपर लीक, धांधलिया और फर्जीवाड़ों के पीछे पड़ गया तो कहीं ना कहीं वो लोग पकड़े जाएंगे जो पेपर लिया है, जिन्होंने पेपर लीक किया, और जो राजनीतिक आका जो संरक्षण दे रहे हैं उनकी भी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहाना मिल गया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात क्यों की। भैया मुख्यमंत्री से मुलाकात इसलिए की कि उन तक बात पहुंचानी थी, उन तक वो बात बतानी थी कि राजस्थान का बेरोजगार आक्रोशित है, पेपर खुल आए, मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और जयपुर से गंगापुर पेपर गया है, बीकानेर से पाली आया, कितने लोग पकड़े गए, सारी रिपोर्ट मैंने उनकी दी। और कल मंत्रियों को कह दिया, और मंत्रियों को भी कह के आया हूं कि यदि न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। कल भी कहा था, सुबह ट्वीट किया था, अब और लाइव में कह रहा हूं कि यदि 7 दिन के अंदर यहां इसकी सीबीआई को जांच नहीं दी गई और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, बत्तीलाल नहीं पकड़ा गया, सख्त कानून की घोषणा नहीं हुई और रीट एसआई भर्ती की सीबीआई से जांच नहीं हुई, बेरोजगारों को न्याय नहीं मिला, तो अब आर पार की लड़ाई होगी। और क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मैंने राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनशन मैंने की है, मेरे शरीर में वीकनेस है अनशन की वजह से, लेकिन फिर भी अपनी जान खतरे में डालूंगा। और 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आमरण अनशन पे शहीद स्मारक पर उपेंद्र यादव बैठेगा, क्योंकि इन बत्तीलाल मीणा जैसे लोगों का पकड़ा जाना जरूरी है। इसके पीछे किस किस लोगों का हाथ है, क्योंकि मुझे पता है मुझे धमकियां भी मिल रही है, कोशिश करेंगे मुझे मरवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनका पर्दा पास होने वाला है। चाहे राजनेता हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, जो भी होगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी। सीबीआई की जांच एसआई और रीट भर्ती की नहीं, सीबीआई की जांच बत्तीलाल मीणा की भी होनी चाहिए। किस किस को पेपर दिया है, कहां से लेकर आया, कौन इसके पीछे कौन राजनेता है। इसके अलावा जैन भर्ती के लिए भी काफी लोगों ने कहा कि उसमें गड़बड़ी आई, तो उसकी भी सरकार जांच करवाए। साथियों, मैं किसी का ना दलाल हूं ना गुलाम हूं, सीना ठोक के लड़ता हूं, हर सरकार से लड़ता हूं। पिछली सरकार में लड़ा, वर्तमान सरकार में लड़ रहा हूं, मुखिया से मिला, मुखिया से मिलकर किसी की पीड़ा, बेरोजगारों की मांग अवगत कराना कोई गुनाह नहीं है, और मैंने अवगत करा दिया। तो अब ऐलान भी कर दिया कि अब 14 अक्टूबर को आमरण अनशन पे मैं बैठूंगा। युवा साथियों, लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आने वाली भर्तियों में किसी बेरोजगार के साथ गलत ना हो, और ये माफिया, ये गिरोह जेल के अंदर हो, ये आका, ये राजनेता जो सपोर्ट करे वो अंदर हो, और कम से कम उन मुकदमे 6 लोगों मुकदमे वापस हो, उन बेटियों को न्याय मिले। इन सब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साथियों, सबसे ज्यादा घबराहट उन लोगों को हो रही है जिन लोगों ने पेपर लिया है, जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे शंका है कि इन लोगों को पेपर मिला है, इसलिए ये लोग उपेंद्र यादव को दबाने की कोशिश करें। लेकिन अब उपेंद्र यादव दबेगा नहीं, पूरी मुखर आवाज के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। यदि सीबीआई के पास मामला जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक एक पेपर की वो तह तक जाएंगे, पेपर कहां कहां तक पूछा, कौन कौन लिप्त है, कहां से लेके आए, सब लोग जेल के पीछे होंगे। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इनकी बेखौफ नहीं है। ये लोग जानबूझकर मेरे ऊपर अटैक इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये भी जो अटैक करने वाले कहीं ना कहीं बत्तीलाल से कनेक्शन है। ये डर रहे हैं कि बत्तीलाल पकड़ा गया तो इनका कनेक्शन का भी पता लग जाएगा, और जो अपने लोगों को पेपर देकर अपने लोगों को नौकरी लगाने चाह रहे हैं, उनकी मंशा भी पूरी नहीं होगी। इसलिए साथियों, एसआई और रीट भर्ती की सीबीआई से जांच के साथ बत्तीलाल मीणा की भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि कौन कौन राजनेता कहाँ कहाँ पेपर गया, किसको दिया है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। अब ये लड़ाई आर पार के ऐलान है। साथियों, डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आज ऐलान कर दिया कि इन मामलों को मैं अब दबने नहीं दूंगा किसी भी हालात में। एसआई और रीट, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं रीट की वजह से एसआई का मामला दबा, नहीं, एसआई का मामला नहीं दबा, न दबने दूंगा। रीट और एसआई का जो मामला है वो दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये चोर, ये फर्जी जो इसमें पेपर लीक प्रकरण लिप्त है, उनको जेल होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी है वो जेल के पीछे होना चाहिए। इसलिए साथियों, 7 दिन का समय दिया और 14 अक्टूबर को मंचन पे बैठने वाला हूं, क्योंकि अब ये मामला, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अब रिलीज होगी, बार बार की लड़ाई लड़ेंगे। अब मुझे समझ में आ गया इसमें कितने लोग लिप्त हो सकते हैं, पेपर कहाँ कहाँ, क्योंकि अब एहसास हो रहा है, जितने लोग कमेंट कर रहे थे मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बत्तीलाल के पास पूछ रहे थे। इसका मतलब पेपर बहुत जगह गया। अब बत्तीलाल का पकड़ा जाना जरूरी है, जिससे पेपर का पता चले पेपर कहाँ कहाँ गया है। साथियों, आप सबको मुखर आवाज में साथ देना है कि बेरोजगारों को न्याय मिले, जल्द से जल्द सीबीआई को जांच हो और बत्तीलाल जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिससे इनके आका और संरक्षण देने वाले नेता भी जेल के अंदर हो। तो साथियों, लड़ाई अब रोचक हो गई है। 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर मैं आमरण अनशन की घोषणा मैंने कर दिया, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। पैर कह रहा हूं, दलाली नहीं कर रहा, दब नहीं रहा। किसी दलाली करता है ना, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, अल्टीमेटम नहीं देता, जो वो गुलामी करता है, चापलूसी करता है, क्योंकि मैं ईमानदार हूं
और सीना ठोक के कह रहा हूँ, अल्टीमेटम दे रहा हूँ सरकार को, यदि 7 दिन के अंदर इनको पकड़ा नहीं, 7 दिन तक बेरोजगार को न्याय नहीं मिला तो 14 अक्टूबर को उपेंद्र यादव वह अनशन पे शहीद स्मारक पर बैठेगा। क्योंकि जो दलाल होता है, जो पैसे खाता है, जो सरकार से मिला होता है, वो अल्टीमेटम नहीं देता, वो चापलूसी करता है। क्योंकि मैं ईमानदारी से लड़ाई 9 साल से लड़ रहा हूँ और सीना ठोक के कह रहा हूँ, अब असली जंग होगी 14 अक्टूबर को अमर अनशन पे शहीद स्मारक पर उपेंद्र यादव बैठेगा। क्योंकि बत्ती लाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इनके आंकड़ों का पता लगाया जाए, पर्दाफाश किया जाए, रीट और एसआई अभ्यर्थियों को न्याय मिले और 6 लोगों को मुक्ति में वापस हो और भविष्य की भर्ती के लिए गैर जमानती कानून बने, जल्द से जल्द विधेयक आए और उसकी घोषणा हो। तो साथियों, तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, सभी ग्रुपों में ये वीडियो जाना चाहिए, जिसको पता चले कि जो उपेंद्र यादव के ऊपर जो अटैक कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, वो अधिकतर लोग उन लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की भी पोल खुल सकती है। जल्द और एक और लाइव में आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।